रहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः सम्मत्तनाडदंसणं वीर्यसमन्तहेव गहणम् अवृणुमुपवाहं मट्टुगुणान्तसेत्ताणं तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नाणं विदर्शनं ह्य सिद्धे सिद्धर्णमस्तामि। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टि भगवान की जय। कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज की जय। कल आपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे साथ तो सुना था कि राजा बहुपाल ने अपनी ईश्वरवाद की नीति को लागू करने के लिए अपनी ही बेटी, लाडली बेटी, छोटी बेटी राजकुमारी मैना सुंदरी का ब्याह, जिसके खानदान का पता नहीं, जिसके वंश का पता नहीं, जिसका ठिकाना नहीं, जो आज यहाँ है कल वहां है और महाकोढ़ से ग्रस्त है, ऐसे कोढ़ी श्रीपाल के साथ ब्याह निश्चित कर दिया। एक दिन के अंदर ब्याह होना है, परिवार के लोग दुखी हैं, सारा राजमहल दुखी है, सारा उज्जैन शहर की प्रजा दुखी है। और वे दिन जिस समय मैना सुंदरी का मंगल श्रृंगार हो रहा था, तब सारी सखियां उदास थी, रो रही थी, कोई बात नहीं कर रही थी, आपस में कानाफूसी कर रही थी। कैसी मंदभागी है, कैसी दुर्भागिनी है, कैसे कोड़ी पति मिला है, कैसे निभाई, कैसे रहेगी। 2-3 बार सुनने के पश्चात मैना सुंदरी ने कहा कि देखिए, मेरे पिता ने जिनको मुझे देना तय किया है, मेरा पाणी ग्रहण तय कर दिया है, अब वही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं अपने पति के विषय में एक भी शब्द सुनना नहीं चाहती। आपसे यदि कहते बनता है तो अच्छी बात कहो, बुरी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे पति की बुराई हरगिज सहन नहीं करूंगी, नहीं सुन। ऐसा स्पष्ट कड़क शब्दों में मैना सुंदरी अपने सखियों को बोलती। मेरे पिता ने जो मुझे दिया है वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भाग्य में होगा, किस्मत में होगा तो सब अच्छा होगा। ये विश्वास के साथ में बड़ी हंसी खुशी राजी होकर के आनंद से मैना सुंदरी ने अपने पिता के द्वारा दिए गए पति का पाणी ग्रहण किया। दोनों का विवाह हो गया। जैसे विवाह हुआ, विवाह होते ही विवाह होता है, विवाह होते ही अब राजा बहुपाल फूट फूट करके रोने लगे। मां रोने लगी और कहने लगी, अब रोने से क्या होगा? मैंने कितना कहा था, कितना समझाया था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। भोपाल कहते हैं, बेटी मुझसे गलती हो गई। मैना सुंदरी ने कहा, पिताश्री, जो कुछ होता है अच्छा होता है, ये मेरे अपने कर्म हैं, आप इसमें कोई दोषी नहीं है, मैं आपको दोषी नहीं मानती, कोई दोषी नहीं है। कुछ मेरा इनका संयोग होगा तो आप निमित्त बने हैं, अपने मन को आप हल्का कीजिए। देखिए, गुरुओं के पास, गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, गुरुओं के पास पढ़ने वाले होते हैं, कर्म सिद्धांत को जानने समझने वाले होते हैं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हाथ में समता रखते हैं। मेरी भावना को आत्मसात करना है तो मैना सुंदरी के चरित्र को आप पढ़िए, सुनिए, ध्यान दीजिए। हम मेरी भावना पढ़ते हैं, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे।
ये भावनाएं मैना सुंदरी श्रीपाल ने अपने जीवन में चरितार्थ की साथ की। दुख आया तो घबराई नहीं, उसने दुख माना ही नहीं। उसने कहा, उसने सोचा कि ये मेरा अपना कर्म, और यदि मुझे परेशानी आ रही है तो वो कर्म है, लेकिन परेशानी को मैं सहन करूं, ये मेरा धर्म है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो किसी और के साथ भाग जाऊंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी। आज हालात ये हैं कि शहरों में एक एक लड़की की 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शादी हो रही है। आदमियों की अनेकों बार शादी हो रही है। ये विडंबना है। ऐसे धारावाहिक, ऐसे सीरियल आज आपके समक्ष आ रहे हैं जिसमें यही पता नहीं चलता है कि कौन किसका असली पति है। कल परसों हमारे मनीषी सुना रहे थे ना आपको कविता कि एक दिन तेरे फ्रेंड्स ग्रुप की लिस्ट पकड़ में आई। एक दिन तेरे फ्रेंड्स ग्रुप की लिस्ट पकड़ में आई, बॉय फ्रेंड्स इसमें ज्यादा गर्ल फ्रेंड थी पाई। गर्ल फ्रेंड ज्यादा है, ये आज की विडंबना है। पहले एक रावण था, उसके 10 मुख थे, लेकिन 10 मुख से उसकी निगाह एक सीता पर थी। आज के रावण, उनका एक मुख है पर उनकी निगाह लाखों सीता पर है। एक पर 10 पर नहीं, लाखों सीता पर है, एक मुख से। रावण का पुतला जलाते हैं पर अपने अंदर के रावण को हम देख नहीं पाते। मैना सुंदरी ने समता भाव से श्रीपाल को स्वीकार किया, विवाह कर लिया। और जब पिता ने कुछ कहना चाहा तो कहा, पिताश्री क्षमा कीजिए, अब मैं इस राज्य में रहना नहीं चाहती। मैं मेरे पति के विषय में किसी के मुख से भी अपशब्द सुनना नहीं चाहती। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर, यही मेरे सब कुछ है। मैं अपने पति की बुराई आगे पीछे सहन नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। लेकिन पिता ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे नगर के बाहर एक महल देता हूं, तू वहां रह। और श्रीपाल ने भी, कि राजकुमारी है, ये सुकुमारी है, मेरे साथ कहां भटकेगी, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए अपने ससुर के द्वारा दिए गए दहेज में महल को, जो कि उज्जैन शहर से बाहर था, उसे स्वीकार किया। फिर मैना सुंदरी उस महल में जाकर के दिन रात श्रीपाल की सेवा करने लग गई। मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय श्रीपाल की कुंडली आई तो कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ में। ध्यान रखना, यदि सूर्य और शुक्र एक साथ में होते हैं तो वहां एलर्जी, कोढ़, सफेद दाग की संभावनाएं बन जाती। ये ज्योतिष हो गया। लेकिन कौन सा कर्म, किस कर्म के कारण श्रीपाल को कोढ़ हुआ, किसी कारण से हुआ है, ये हमें जानना है, समझना है। मैना सुंदरी दिन रात पति की सेवा कर रही है। अपने हाथों से वह मवास को निकालती, गंदगी साफ कर देती, उपचार करती, मलहम लगाती, लेकिन कोढ़ निरंतर बढ़ता ही जा रहा था, दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। श्रीपाल ने कहा कि मेरे तीव्र शुभ कर्म का उदय है, इसलिए हे मैना, तुम मुझसे दूर रहो। मैना सुंदरी ने स्वीकार नहीं किया और सेवा करती रही, लेकिन मन में विकल्प रहा कि मैं कैसे, कौन सी दवाई लगाऊं, कौन सी औषधि लेकर के आऊं, कौन सा उपचार करूं कि मेरे पति का ये कोढ़ समाप्त हो जाए। सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, पल पायो मैना सुंदरी एक नारी थी,
सौंदर्य की नारी थी, थोड़ी पति लख दुख यारी थी, थोड़ी पति लख दुख यारी थी, नहीं पड़े चैन दिन रैन हृदय अकुलानी, पल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन हाट ठाट से पानी, पल पायो मैं नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, एक दिवस गए जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी उर में, दर्शन कर अति हर्षी उर में, लखित निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन हाट ठाट से पानी, फल पायो मैं नारानी। वह सोचती थी कि मैं कैसे अपने पति को मिटाऊं। दिन रात यही चिंता थी। अपने पति को कोड़ को देख करके रात दिन आकुल थी। एक दिन मंदिर में गई, भगवान के दर्शन किए। उसे पता था कि जो दुख आया है वो दुख यदि मिटेगा तो भगवान की भक्ति से ही मिटेगा। हम पढ़ते हैं विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, शाकिनी भूतपन्नगः, विषम निर्विष्टाम याति दूयमाने विनेश्वरे। विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, विघ्नों का समूह प्रलय को प्राप्त हो जाता है। शाकिनी भूतपन्नगा, शाकिनी डाकिनी भूतपन्नग शांत हो जाते हैं। विषम निर्विष्टाम याति, और विश्व निर्विष्ट हो जाता है। कब? स्तुयमाने विनेश्वरे, भगवान की स्तुति से कोड़ मिट जाता है। भक्तांबर स्तोत्र में आप रोज पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं कि उद्भूत उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शुचाम दशाम उपगता शुत जीविताशः, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे प्रभु, उद्भूत जिसके निरंतर उद्भूत हो रहे हैं, प्रकट होते जा रहे हैं। भीषण नाना प्रकार की भीड़, जलोदर भार भोगना, जलोदर आदि रूप हो रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, लीवर कैंसर आदि आदि हो रहे हैं, नाना प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। और शोचाम दशा, जिसकी दशा शोचनीय बन गई। उपगताश्च जीवित आशा, और जीवन की आशा ही समाप्त हो गई। ऐसा मरने वाला व्यक्ति भी तत्पाद पंकज जरूर दिख देहा, आपके चरणों की रज को यदि प्राप्त कर लेता है, वो चरणों की रज क्या है, यदि प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? मर्त्या भवंती, जो मरने वाला है वो क्या बन जाता है? मकर ध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के समान सुंदर। ये जिन भक्ति का। तो मैना सुंदरी ने सोचा कि यहाँ पर कोई ज्योतिष काम नहीं आएगा, कोई तंत्र काम नहीं आएगा। यदि काम में आएगा तो एकमात्र जैन मंत्र काम आएगा, गुरु ही काम में आएंगे, भगवान ही काम आएंगे। इसलिए मंदिर में गई और मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए। और वहां जाकर के जब वहां पर उसने निर्मित दिगंबर ज्ञानी गुरु को देखा तो उनको देख करके मन को प्रसन्नता हुई। मुनिराज के दर्शन करते ही मन प्रसन्न हो गया। ये मुनि है, ये गुरुदेव हैं, ये ही मेरे संकट का समाधान बतला सकते। इसलिए हमारी जिनवाणी कहती है कि पाप से जब जीवन घट भर जाता है, पाप से जब जीवन घट भर जाता है तो अपने भी पराये नजर आते हैं, और संसार के सारे सहारे जब छूट जाते हैं तब दिगंबर गुरु ही हमारे काम आते हैं, दिगंबर संत ही हमारे काम आते हैं। हर संकट का समाधान आप चाहे कितनी कथाएं पढ़ लें, सुगंध दशमी की हो, चंदन षष्ठी की हो, रोड तीज की हो, कोई भी कथा हो, हर एक व्रत की जो कथा है उस कथा में जिसकी व्यथा पीड़ा दे रही है, उस व्यथा को मिटाने का रास्ता दिगंबर गुरु ने ही बताया। आप ऐसा विधान कर लो, आप ऐसी पूजा कर लो, आप ऐसा मंत्र जाप कर लो, गुरु ही बतलाते। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कल मैंने आपसे कहा सरस्वती यंत्र की बात कही, तो सरस्वती यंत्र, आज मैंने बात कही महालक्ष्मी यंत्र, और कब तक कहूंगा? भगवान की मूर्ति विराजमान होने के पहले पहले मैं आपको चांस दूंगा, अवसर।
विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं। आज महालक्ष्मी यंत्र है, आज बुधवार है, भगवान शांतिनाथ जी का विशेष आराधना का दिन है, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव हैं। और यहाँ एक नहीं बल्कि जितने हमारे तीर्थंकर भगवान विराजमान होंगे और 9 तीर्थंकर भगवान के चरणों में, उनके पाद मूल में महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना की जाए। हम तो करने वाले हैं, हमारे पास आ चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा उसकी विधि चल रही है। आपको मौका मिला है कि आप भी अपनी ओर से यंत्र की एक बार स्थापना कर देते हैं, तो आपके जो अंतराय कर्म है, व्यापार नहीं चल रहा है, आर्थिक समस्या है, परेशानी है, उन समस्या का समाधान, अचूक समाधान है महालक्ष्मी प्राप्ति यंत्र। विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती यंत्र है, व्यापार के लिए व्यापार वृद्धि यंत्र है। तो आज महालक्ष्मी यंत्र मैंने आपको बताया है। अब जिसके अंतराय दूर होने होंगे, जिसका भाग्य जगना होगा, वही कर पाए। मैना सुंदरी मुनिराज के पास पहुंची, देखकर एकदम प्रसन्न हुई, गदगद हो गई और दर्शन करने के पश्चात समय अपना हो गया। मुनिराज के दर्शन करने के बाद उसकी भावना बनी कि मैं गुरु से पूछूं। अब गुरु से उसने पूछा कि नहीं पूछा। पूछने पर गुरुदेव ने उसे क्या बताया, कौन सा उपाय बताया और कैसे मैना सुंदरी ने अपने पति के कोढ़ को मिटाया। क्योंकि मैना सुंदरी सोचती थी, जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी, जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी, तो उभय लोक सुख पाऊंगी। जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी, तो उभय लोक सुख पाऊंगी। यदि पति का कुष्ठ मिटा दिया तो इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। ये भावना मन में थी, उसका संकल्प पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो कैसे हुआ, जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। समय की अपनी सीमाएं हैं, अष्टानी का महापर्व है, मेरी कथा चल रही है। मैं शाम को थोड़ा सा बच्चों को याद कराने के लिए, बड़ों को ध्यान दिलाने के लिए चक्र आराधना अपन शुरू कर रहे हैं। रोज विधान हो रहा है। चक्र आराधना बड़ी महत्वपूर्ण आराधना, आपके हर प्रकार के संकट के निवारण की आराधना है। ये आराधना से बहुत कुछ लाभ मैना सुंदरी ने अनेकों अनेक बार पाया। कैसे कैसे पाया अपन कल समझेंगे। आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आपको ये कथा सुनकर के आनंद आ रहा है, आप जानना चाहते हैं, तो मेरी ओर से आपको मैं अपनी ओर से नियम देना चाहूंगा। प्रयास करते रहिए, अपनी ओर से कोशिश करते रहिए, आवाज लगाते रहिए, आवाज लगाते रहिए आप सभी को, और फोन करते रहिए 4-5 लोगों को कि आप सभी जुड़िए, कथा का आनंद लीजिए। कथा भी सुनिए, भक्तामृत का पाठ भी कीजिए। भक्तामृत का पाठ अपन करेंगे, भक्तामृत का पाठ में नहीं छोड़ूंगा।